साथियों, साहित्य सरगम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज आप देख रहे हैं यूपीटीजीटी 2016 के हल प्रश्न पत्र को। ये प्रश्न पत्र आप देखेंगे वन लाइनर प्रश्न के रूप में, यानी कि प्रश्न जो हैं ये सारे वही के वही शामिल किए गए हैं जो वर्ष 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे। सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। सारे प्रश्नों का आंसर आपको करवाया जाएगा, लेकिन विशेषता इसकी ये रहेगी कि आपको प्रश्न जो है बिना विकल्पों के आप कितने आसानी से कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि प्रश्न को देख करके बिना विकल्पों के आप वो आंसर पता कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तो इसमें तो सीधे सी हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसमें क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। लेकिन श्रृंगार में भी कौन होगा? श्रृंगार में भी कौन सा रस होगा? ये हो जाएगा जो है वियोग श्रृंगार। कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। निज दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये पहला प्रश्न हो गया। अच्छा, जिन प्रश्नों को व्याख्या की आवश्यकता होगी उनकी हम व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहें। ये क्लास आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव भी होने वाली है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे तुल राय मल्हावे, जोय सोय कुछ गावे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। इसमें भी दूसरे नंबर में पूछा गया है कि कौन सा रस है। तो इसमें जो है, इसमें वर्णन इसका किया गया है कि जब यशोदा जी कृष्ण जी को खिला रहे थे तो पालने में झुला करके, हिला डुला करके, लोरियां गा करके इस प्रकार से उनको खिला रहे थे, तो उसी का वर्णन किया गया है। तो इसमें हो जाएगा वात्सल्य रस। इसमें क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। इसमें हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये आपको बताना है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहारी हिंदी जो है, ये सबसे पहले हम आपको बता दें, बिहारी हिंदी मागधी मागधी अपभ्रंश की भाषा है। ये जो है बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश की भाषा कौन सी है? बिहारी हिंदी। ठीक, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश की भाषा है। और इसके अंतर्गत जो है 3 बोलियां शामिल की गई हैं। इसके अंतर्गत 3 बोलियां शामिल की गई हैं। कौन कौन सी, आप ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आ जाएगा भोजपुरी, भोजपुरी, उसके बाद मगही, मगही, और उसके बाद आ जाएगा मैथिली, उसके बाद मैथिली। ठीक है, तो बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत 3 बोलियां शामिल की गई हैं। ठीक है, अगर यही बात कर लें हम, अगर हम यही बात कर लें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन, तो देखिए पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। देखिए अवधी, अवधी के बाद बघेली, और बघेली के बाद आ जाएगी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। और भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मगही, मगही किस प्रदेश की बोली है?
मगही किस प्रदेश की बोली है, ये आपको बताना है। अभी हमने बताया था कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। उसी में से देखिए ये पूछा है मगही, तो मगही जो है किस प्रदेश की बोली के अंतर्गत आती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न हो चुका है। आपको जानकारी के लिए हम फिर से बता दें कि ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, ये पूरे 125 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और 125 प्रश्न ये यूपी टीजीटी 2016 का आया हुआ प्रश्न पत्र है। सिंधी भाषा का विकास, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, ये आपको बताना है। तो सिंधी भाषा का विकास जो है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है, ब्राह्मण से माना जाता है। ठीक है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, तो अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है। और सिंधी भाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान में सिंधी भाषा, पाकिस्तान में सिंधी भाषा जो है अरबी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? अरबी लिपि में लिखी जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, और सिंधी की अपनी प्राचीन लिपि लंडा है। इसकी प्राचीन लिपि क्या है? लंडा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का बहुते जो हिंदी भाख्यों, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यों, ये काव्य पंक्तियां किस बोली से हैं? ये काव्य पंक्तियां किस बोली से हैं? तो आप जब बोलियों को पढ़ेंगे तभी आप इसको पहचान पाएंगे। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यों, ये जो है अवधी बोली से संबंधित है। ये जो है किस बोली से पूछा है, तो ये अवधी बोली से है। ठीक है, अवधी बोली से है ये। और अवधी बोली जो है किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, ये पूछ ले तो अवधी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में पश्च स्वर कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में पश्च स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, जो है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पे? जीव के प्रयोग के आधार पे। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 अग्रस्वर। तो अग्रस्वर मतलब जिसको जीव के, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ठीक है, 2 नंबर हम देख लेंगे। 2 नंबर में आ जाएगा मध्य स्वर। 2 नंबर में आ जाएगा मध्य स्वर, और मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, वो वर्ण इसमें शामिल किए जाएंगे। इसमें आ जाएगा अ, और 3 नंबर आ जाएगा पश्च स्वर। 3 नंबर आ जाएगा पश्च स्वर। पश्च स्वरों के अंतर्गत आ जाएगा अ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ये देखिए, ये जो है ये पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। अ, उ, ओ, औ, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। अग्र स्वर के अंतर्गत ई, बड़ी ई, ए और ऐ आएंगे। मध्य स्वर के अंतर्गत आ आएगा।
खिड़की, मित्र, कालीन, रेल में से कौन सा देशज शब्द है? ये देखिए, दिया है खिड़की, दिया है खिड़की, मित्र, कालीन, रेल में से कौन सा देशज शब्द है? इसमें कौन सा इसमें से देशज शब्द है? प्रश्न नंबर 8। इसमें देखिए, इसमें देखिए खिड़की जो है, खिड़की जो है ये देशज शब्द है। खिड़की जो है ये देशज शब्द है, ठीक है। खिड़की देशज शब्द है, जबकि ये मित्र जो है, ये मित्र, मित्र जो है वो तत्सम शब्द है। मित्र तत्सम शब्द है। मित्र तत्सम शब्द है। कालीन, एक शब्द इसमें कालीन भी है, ये है उर्दू शब्द। ये क्या है? उर्दू शब्द है, ठीक है। उसके बाद से जो है और कोई शब्द बचा है? और रेल बचा है, रेल। तो रेल है भैया इंग्लिश शब्द, इंग्लिश शब्द, रेल इंग्लिश शब्द। खिड़की हो गया आपका देशज शब्द, मित्र हो गया आपका तत्सम शब्द, कालीन हो गया उर्दू शब्द, और रेल हो गया इंग्लिश शब्द, ठीक। तालव्य ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तालु ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? कंठ, तालु। तो जो है तालु ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ये देखिए पूरा आएगा इसमें, च वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा, और उसके बाद जो है य आएगा, स आएगा, ई आएगा, और बड़ी ई आएगा। ये तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण, ठीक है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आएंगी? चा वर्ग आ जाएगा पूरा, च छ ज झ इं तक, और उसके बाद या आएगा, फिर स आएगा, फिर ई और ई आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अरबी, देवनागरी, गुरमुखी, अंग्रेजी में से कौन सी लिपि नहीं है? देवनागरी। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, कौन सी इसमें लिपि नहीं है? इसमें जो है गुरमुखी भी देखिए लिपि है पंजाबी की, देवनागरी भी लिपि है, अरबी भी लिपि है। ये अंग्रेजी जो है लिपि नहीं है, ये क्या है? ये भाषा है। ये क्या है? ये भाषा है, ये लिपि नहीं है। और इसकी लिपि जो है, अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है ये, इसकी लिपि रोमन है। इसकी लिपि जो है रोमन है, ठीक है। देवनागरी जो है इसमें हो जाएगी हिंदी भाषा की, जो है हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी, और अरबी, अरबी तो है ही, अरबी भाषा की लिपि अरबी ही है। नहीं, प्रश्न नंबर 10 तक हम लोग देख चुके थे, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को, जिसमें दिया है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो च वर्ग होता है उसमें आता है ये छा वर्ण जो है, छा वर्ण जो है ये आता है किसमें? च वर्ग में, यानी कि चा, छा, जा, झा, या। तो और च वर्ग क्या होता है? च वर्ग होता है तालु, च वर्ग होता है तालु। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ठीक है। और तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? च के अतिरिक्त, च वर्ग के अतिरिक्त और कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आप देख लीजिए। तो इसमें आ जाएगा य, स, ई, बड़ी ई। ये जो है ये भी जो है तालु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग तो आएगा ही आएगा, और तालु के अंतर्गत ये वर्ण भी आएंगे, ठीक है। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का क्या वचन है? यानी कि सीधा सा ये पूछा गया है, ध्यान दीजिए कि प्राण में कौन सा वचन है? जो प्राण शब्द उपरोक्त वाक्य में आया है, जो
ये जो प्राण शब्द है इसमें कौन सा वचन है, यही आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 में। तो ये जो है प्राण शब्द जो है ये बहुवचन में आएगा। प्राण शब्द जो है वो बहुवचन का शब्द है। प्राण शब्द ये बहुवचन का शब्द है, ठीक है। उसके प्राण सूख गए, इसमें पूछा है कि प्राण में कौन सा वचन है, तो ये जो है बहुवचन शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहले इसमें आप संधि बता दीजिए कि इसमें संधि विच्छेद पूछा गया है प्रश्न नंबर 13 में। तो सत प्लस जन, ये इसका होगा संधि विच्छेद, ठीक। और इसमें संधि कौन सी है, इसमें संधि है व्यंजन, इसमें संधि है व्यंजन, इसमें संधि जो है वो व्यंजन है, ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त में पूछा है ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। तो ऋण से मुक्त, इसका विग्रह हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा ऋण से मुक्त, यानी कि ये ऋण से अलग हो रहा है, ये कर्ज से अलग हो रहा है। तो जहां अलगाव की स्थिति होती है वहां क्या होता है, वहां होता है अपादान तत्पुरुष, वहां होता है अपादान तत्पुरुष, ठीक है। जहां कर्ज से मुक्ति की या किसी मुक्ति की या अलगाव की बात होती है वहां जो है, जैसे हो जाता धर्म भ्रष्ट, यानी कि धर्म से भ्रष्ट, धर्म से अलग, धर्म से भ्रष्ट, इसमें भी जो है हो जाएगा क्या, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मोक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मोक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मोक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये है। तो मोक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा आपका मुक्ति भी हो जाएगा, मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण भी हो जाएगा, छुटकारा भी हो जाएगा। तो ये सब जो है ये मोक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। मोक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो मुक्ति, निर्वाण और छुटकारा, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो देखिए चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द जो है वो होगा चरम। क्यों होगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। चर्म शब्द का अर्थ होता है चमड़ा, यानी कि जो चर्म शब्द का अर्थ होता है, चर्म शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है चमड़ा, ठीक। तथा चरम शब्द का अर्थ जो है होता है अधिक। तो ये इससे अतिरिक्त, ये इससे अलग है अथवा कि नहीं अलग है, तो वही इससे भिन्नार्थक यानी कि इससे अलग शब्द पूछा था चर्म और चरम, इसलिए चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द होगा चरम। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खाक में मिलाना, लोग धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा। खाक में मिलाने का अर्थ हो जाएगा, खाक में मिलाने का अर्थ हो जाएगा कि नष्ट कर देना। क्या कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। खाक में मिलाने का अर्थ हो जाएगा नष्ट कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। कालिदास ने कुल कितनी रचनाओं को लिखा है।
सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है या कौन सी कालिदास की दूसरी रचना मानी जाती है। तो कवि कालिदास जी ने 7 रचनाएं लिखी। कवि कालिदास जी ने 7 रचनाएं लिखी। ठीक है। और इनकी दूसरी रचना जो मानी जाती है वो मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी दूसरी रचना मानी जाती है। ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो है कालिदास जी ने कौन से 2 महाकाव्यों की रचना की, तो आप किन 2 रचनाओं का नाम लेंगे। एक देखिए इन्होंने लिखा था रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्य, और एक इन्होंने लिखा था कुमार संभव। ये इनके 2 महाकाव्य। टोटल कितनी रचनाएं लिखी? 7। इनकी दूसरी रचना कौन सी मानी जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इनके 2 महाकाव्यों की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव। ठीक है। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 19 है ये। आसान सा प्रश्न है ये, आपको बताना है। आकलन करिए आप इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। मालती माधव किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो मालती माधव जो है ये भवभूति की रचना है। किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। और ये जो है श्रृंगार रस प्रधान है। ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ठीक है। इसमें अगर अंकों की बात करें इसमें यदि कुल अंकों की बात करें तो इसमें है 10 अंक। इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक। 10 अंक। ठीक है। तो मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव भवभूति की रचना है, श्रृंगार रस प्रधान रचना है और इसमें कुल अंकों की संख्या 10 है। इतनी ढेर सारी जानकारियां आप पा गए हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हो, भवभूति जी के बारे में जानना चाहते हो कि भवभूति कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हम आपको बता देते हैं कि भवभूति जो है वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। भवभूति कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारतीय थे। अगला प्रश्न फिर रचना से आ गया है। 10 कुमार चरितम आसान सा प्रश्न है। हमको लगता है कि जितने लोग भी देखेंगे इसको, ये सभी को आसानी से इसका आंसर जो है दे सकते हैं। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम जो रचना है 10 कुमार चरितम जो रचना है वो है भवभूति की। 10 कुमार चरितम जो रचना है वो है भवभूति की। ठीक है। यह जो है 3 खंडों में विभक्त है। यह जो है कितने खंडों में विभक्त है? ये रचना 3 खंडों में विभक्त है। इसमें इसमें जो है 10 कुमारों के इसमें 10 राजकुमारों के इसमें 10 राजकुमारों के प्रेम व सत्ता प्राप्ति के उनके प्रयासों के दौरान सुख दुख का वर्णन मिलता है। यानी कि 10 राजकुमारों का इसमें वर्णन किया गया है जो सत्ता प्राप्ति के दौरान आने वाले सुख दुख बाधा का वर्णन इसमें जो है भवभूति जी ने बड़ी सजीवता से किया है। ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कि यह जो है कितने खंडों में विभक्त है तो आप 3 खंडों में बताएंगे। कितने राजकुमारों की कथा कही गई है? तो 10। ठीक है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? घर से में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। देखिए घर से रामू अलग हो रहा है। यहाँ देखिए रामू घर से निकला तो रामू अपने घर से अलग हो रहा है। तो जहाँ अलगाव की बात आएगी, जहाँ भी अलगाव की बात आएगी वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? वहाँ कारक हो जाएगा अपादान। वहाँ कारक हो जाएगा क्या? अपादान। जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, इसका देखिए एक वृक्ष से जैसे पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो जाती है, निकलती है, तो घुड़सवार घोड़े से गिरता है। इसमें भी जो है
घुड़सवार घोड़े से अलग होता है, तो इसका मतलब यहाँ भी अपादान कारक ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जहाँ भी अलगाव की स्थिति आपको दिखे तो वहाँ सीधा सा आप लगा देंगे कि अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न देखिए, गठरी शब्द किस लिंग का है? गठरी शब्द किस लिंग का है, यानी कि ऑप्शन के रूप में आप देख सकते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो गठरी शब्द जो है किस लिंग का बोधक है, ये आपको बताना है। गठरी शब्द स्त्रीलिंग का बोधक है। गठरी शब्द स्त्रीलिंग का बोधक है। ठीक है, देखिए, जो अगर मान लीजिए अगर आप लिंग नहीं पहचान पा रहे हैं कौन से लिंग का है कौन से लिंग का नहीं है, तो उस शब्द को वाक्य में रख के प्रयोग कर लीजिए, किसी वाक्य में उसको रख करके प्रयोग कर लीजिए। जैसे अब इसको हमको प्रयोग करना हो तो हम इसको लिखेंगे, गठरी घोड़े पर लादी जाती है। गठरी घोड़े पर लादी जाती है। लादा जाता है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गठरी शब्द स्त्रीलिंग है, और अगर हम इसको पुल्लिंग की तरह से प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य ही गलत हो जाएगा। तो गठरी शब्द जब भी पूछा जाए कि आपसे कौन से लिंग का है, तो ये जो है स्त्रीलिंग का। ठीक है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि होगी? अत्याचार शब्द में कौन सी संधि होगी? सबसे पहले तो आप इसका जो है विच्छेद बता दीजिए। अति धन आचार, ये हो जाएगा अत्याचार। इससे बनेगा जो है अत्याचार शब्द। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ का ई निकल रहा है और यहाँ का अ निकल रहा है, तो वो यण संधि के नियमानुसार ई का या हो जाता है। ई का या हो जाता है। यहाँ का ई, यहाँ का आ, यहाँ का ई, यहाँ का आ, और जो है ये मिल करके या हो जाते हैं या। तो यण संधि के नियम में ये है प्रावधान की ई का या, ऊ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण शब्द में कौन सा समास होगा? देखिए, समास पूछ लिया है। उत्तर दक्षिण शब्द में कौन सा समास होगा? उत्तर दक्षिण शब्द में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। उत्तर दक्षिण में समास होगा द्वंद्व। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा? द्वंद्व। अच्छा, द्वंद्व के दो चार उदाहरण आपको और बताने हो तो कौन कौन से बताएंगे? द्वंद्व के दो चार उदाहरण अगर आपको और बताने हो तो आप क्या बताएंगे? एक बता देंगे आप, दाल रोटी। दाल रोटी। स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष। पाप पुण्य। पाप पुण्य। ठीक है, यानी कि जहां जोड़ा वाले शब्द आ जाएंगे, जहां जोड़ा वाले शब्द आ जाएंगे, उनका विच्छेद करते समय यदि और या शब्द लगे, और या शब्द यदि लगे, तो जो है वो द्वंद्व शब्द, दो द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल या रोटी, ये तो हम नहीं कह सकते, तो या नहीं लगेगा। दाल और रोटी हम कह सकते हैं। स्त्री और पुरुष, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, इसमें दोनों शब्द यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। रामः रावणम ममार, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? में कौन सा लकार है? लकार के लिए आपको जो है धातु रूप याद होना चाहिए। रामः रावणम ममार, इसमें यदि लकार पूछा है तो लकार जानने के लिए आपको जो है धातु रूप याद होना चाहिए। तो इसमें हम आपको बता देते हैं, है लिट लकार। लिट लकार, इसकी पहचान आप तभी कर पाएंगे जब आपको लिट लकार याद रहेगा। ठीक है, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को, और अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमको लग रहा है कि विलंब ज्यादा हो रहा है।
तो इसलिए हम प्रश्नों को थोड़ा तेजी से देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो मति शब्द में जो है ये इकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। ये जो है इकारांत स्त्रीलिंग का ये रूप है और ये प्रथमा विभक्ति में है। ये किस विभक्ति में है? ये प्रथमा विभक्ति में है। अगर ये सारे प्रश्न आपको आसानी से करना हो तो आप शब्द रूप वकारांत, इकारांत, उकारांत, ये जो 5-6 रूप हैं उनको आप शब्द रूप में उनको याद कर डालिए, तब आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इदम माने देखिए हो जाएगा यह, रमेशस्य माने हो जाएगा रमेश की, पुस्तकम माने पुस्तक, अस्ति माने है। इसका अनुवाद हो जाएगा यह रमेश की पुस्तक है। 27 नंबर प्रश्न आप देख चुके हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका गच्छन्ति अस्ति, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका अनुवाद हो जाएगा, बालिका का देखिए अर्थ हो जाएगा बालिका, गच्छन्ति माने होता है जाना, बालिका जा रही है, अस्ति माने है, बालिका जा रही है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा बालिका जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूफी साधना के 4 पड़ाव कौन कौन से हैं? सूफी साधना के 4 पड़ाव कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सूफी साधना के 4 पड़ाव जो हैं हम आपको बता देते हैं। सूफी साधना में 4 पड़ावों की चर्चा हुई है, जिसको हम कहते हैं इश्क हकीकी। जो ये 4 पड़ाव हैं उसको हम क्या कहते हैं? इश्क हकीकी। जो 4 पड़ाव हैं उनके बारे में हम आपको बता दें, ये 4 पड़ाव कौन कौन से हैं। ये है देखिए नंबर 1 है ये शरीयत, नंबर 2 पे आ जाएगा तरीकत, नंबर 2 पे आ जाएगा तरीकत, नंबर 3 पे आ जाएगा हकीकत, नंबर 3 पे आ जाएगा हकीकत, और नंबर 4 पे आ जाएगा मार्फत, नंबर 4 पे आ जाएगा मार्फत। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं। अगर बात करें शरीयत को, तो शरीयत का माने होता है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। तरीकत का बात आ जाएगी तो इसका मतलब होता है हृदय की शुद्धता, और हकीकत का मतलब हो जाएगा भक्ति उपासना से सत्य का बोध, और मार्फत का मतलब हो जाएगा सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। ठीक है, ये 4 पड़ाव है। कुआनो नदी किस कवि की कृति मानी जाती है? कुआनो नदी जो है ये किस कवि की कृति मानी जाती है? 30 नंबर प्रश्न है हमारा। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या हम ही को देना पड़ेगा? तो कुआनो नदी जो है ये जो है 1978 में ये कविता है। कुआनो नदी जो है 1978 की कविता है। ये किस कवि की है ये आपको बताना है। तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इनकी अगर कुछ अन्य कृतियों की बात कर लें तो काठ की घंटियां इन्होंने लिखा। कौन सी लिखी? काठ की घंटियां लिखा, काठ की घंटियां लिखा। बांस का पुल इन्होंने लिखा, बांस का पुल लिखा। और इसको इन्होंने लिखा एक सूनी नाव, एक सूनी नाव, एक सूनी नाव भी इन्होंने लिखा। और गर्म हवाएं भी इन्होंने लिखा, गर्म हवाएं। अब जगह नहीं है तो इसलिए और नहीं बताएंगे। कुआनो नदी अगर पूछा जाएगा तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है और 1978 में ये
लिखी गई। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा गया है आपसे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है, प्रश्न है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गोरखनाथ। कौन हो जाएंगे, गोरखनाथ। ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। और अगर इनके गुरु की बात की जाए कि इनके गुरु कौन हैं, इनके गुरु हैं जो है मत्स्येंद्र नाथ। ये भी पूछ लिया जाता है, गोरखनाथ के गुरु। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाएगा तो आप गोरखनाथ बताएंगे, इनके गुरु को पूछ लिया जाएगा तो आप मत्स्येंद्र नाथ बताएंगे। ठीक है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। ये चीज आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इसको भी याद कर लीजिए। इनको जो है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। किसको, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक इनको माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महापुराण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? महापुराण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर है 32। तो महापुराण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं पुष्पदंत। ये कौन माने जाते हैं? पुष्पदंत। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत माने जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था 63 महापुरुष गुणालंकार नामक रचना। ये कौन सी रचना इन्होंने लिखा था? 63 महापुरुष महापुरुष गुणालंकार। इन्होंने ये रचना लिखा था जिसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, जिसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र इसमें वर्णित है। ठीक है, इनके अगर अन्य रचनाओं की बात कर लें पुष्पदंत के, तो पुष्पदंत ने लिखा, देखिए पहली रचना लिखा इन्होंने 63 महापुरुष गुणालंकार। उसके बाद लिखा इन्होंने हृदय कुमार चरिव। उसके बाद और एक लिखा जसहर चरिव। जसहर चरिव, जसहर चरिव भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इतनी ढेर सारी चीजें। रसमंजरी किस कवि की कृति मानी जाती है? रसमंजरी किस कवि की कृति मानी जाती है? तो रसमंजरी मानी जाती है ये नंददास की कृति। किसकी कृति मानी जाती है? नंददास की कृति मानी जाती है। ये रसमंजरी नंददास की कृति मानी जाती है। ठीक है, रसमंजरी किस कवि की कृति मानी जाती है? नंददास की मानी जाती है। यह जो है अगर पूछा जाएगा कि इसकी विषय वस्तु क्या क्या है, तो रसमंजरी की विषय वस्तु है ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है। ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है जो अष्टछाप के, अगर इनके अष्टछाप में स्थान देखा जाए तो अष्टछाप में कुल थे 8 कवि और 8 कवियों में नंददास सबसे छोटे थे। नंददास सबसे छोटे थे। अष्टछाप कवियों में नंददास सबसे छोटे थे। ठीक है, मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती, मृगावती के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है। इसके रचनाकार आपको बताना है। तो इसके रचनाकार है कुतुबन। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। कुतुबन। और ये कब लिखा गया? 1503 में लिखा गया। कौन सी मृगावती रचना जो है 1503 में लिखी गई। किसके द्वारा? कुतुबन के द्वारा। यह जो है अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई में लिखा गया है। कि ये अवधी भाषा, इसकी भाषा अभी आप याद रखें, अवधी भाषा और दोहा चौपाई में ये लिखा गया है। ठीक है, अवधी भाषा और दोहा चौपाई में लिखा गया है। मृगावती रचना कुतुबन के द्वारा 1503 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हें सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि या प्रस्तोता मानते हैं। किनको? कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनको सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी मानते हैं और इनको जो है प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता भी मानते हैं। ठीक है,
भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। उपजीव ग्रंथ का मतलब ये है कि जहां से इसकी कथा वस्तु, जहां से इसके कथानक, जहां से इसके स्रोत लिए गए, उपजीव ग्रंथ का मतलब यहीं से है। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा माना जाता है, 35 नंबर क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। यानी कि भ्रमर गीत का जो कथा वस्तु जहां से ली गई है वो है श्रीमद् भागवत का महापुराण। इसमें भी यदि अगर बात की जाए तो दसम स्कंद, भागवत पुराण का कौन सा, दसम स्कंद। और दसम स्कंद में भी यदि ये बात की ली जाए तो 47वें अध्याय, 47वें अध्याय। और 47वें अध्याय में भी अगर बात की ली जाए कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 21 श्लोक के बीच से, 12 से 21 श्लोक के बीच से जो है ये लिया गया था। भ्रमर गीत का जो है उपजीव ग्रंथ पूछा जाएगा तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण मानेंगे, और दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक के बीच से। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई, ये आपको बताना है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई, ये आपको बताना है। तो ये जो है इसकी रचना हुई थी ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की रचना किस में हुई थी? ब्रज भाषा में, ठीक है। और इसको लिखा किसने था? ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, विनय पत्रिका लिखा था तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। भाषा इसकी ब्रज है और इसमें 279 छंद हैं। इसमें विनय पत्रिका में 279 छंद हैं। इसका जो मुख्य रस अगर की बात की जाए, इसके मुख्य मुख्य रस की बात की जाए तो इसमें भक्ति की गई है, विनय किया गया है। तुलसीदास की जो अगर टोटल रचनाओं की, अब तक प्राप्त रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं 12, ठीक है, 12। अब देखना है प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास और मलुकदास में से कौन सा, ये देखिए यहाँ पे ये गलत टाइपिंग हो गई थोड़ा सा, कौन सा संत कवि की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा संत कवि की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए संत कवियों की श्रेणी में तो आप आसानी से जान जाएंगे, आप आसानी से जान जाएंगे कि जो है कबीरदास तो आते ही आते हैं, और तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास, ये तीन ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो तुलसीदास जो है संत की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये भक्त की श्रेणी में आते हैं, ये भक्त कवि हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ये भक्त कवि हैं, ये भक्त कवि हैं, ना कि ये संत कवि हैं। संत कवि आपके हो जाएंगे कबीरदास, सुंदरदास और मलुकदास, ठीक है। और ये जो देखिए कबीरदास, सुंदरदास और मलुकदास हैं, ये लोग भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के भक्त कवि हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन किस प्रसिद्ध सूफी रचना का पात्र है, यह आपको बताना है। तो एक देखिए रचना लिखी थी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने एक रचना लिखी, कौन सी? पद्मावत। पद्मावत लिखी किसने? जायसी जी ने। कब लिखी? 1940 में, 40 में। तो इसी में एक पात्र है, उसी रचना में पात्र है कौन? राघव चेतन। इसमें और भी पात्र हैं, राजा रत्न सेन है, राजा रत्न सेन है, पद्मावती हैं, हीरामन है, हीरामन है, नागमती हैं,
नागमती हैं, नागमती हैं, अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन है। और ये देखिए राघव चेतन, अगर फिर से हम आपको एक बार बताएं, राघव चेतन किस प्रसिद्ध सूफी रचना का पात्र है? तो राघव चेतन जो है जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, जो कि 1940 में लिखी गई, का पात्र है। इसके अन्य पात्रों में आ जाएंगे हीरामन, तोता, नागमती, अलाउद्दीन, रत्नसेन। और जैसे कि अन्य रचनाओं की बात कर लें तो पद्मावत 1940 में इन्होंने लिखा, अखरावट इन्होंने लिखा था 1541 में। 1940 नहीं है ये, गलती से हम आपको बोल रहे हैं 1940, ये 1540 है। ये अगर गलती से हमने पूर्व में 1940 बोल दिया हो तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। पद्मावत जो है ये 1540 है, और अखरावट जो है, अखरावट जो है ये 1541 है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कुतुबन द्वारा रचित, कुतुबन देखिए गलत लिखा गया है इसमें, ये ऐसे रहेगा। कुतुबन द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम कौन सा है? कुतुबन द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम कौन सा है? तो कुतुबन ने जो है, कुतुबन ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, मृगावती। कौन सा ग्रंथ लिखा? मृगावती। कब लिखा? 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में। और इन्होंने ये लिखा किस भाषा में था? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में कौन से छंदों का प्रयोग इसमें किया? दोहा चौपाई शैली का। ठीक है, तो उनका अगर प्रसिद्ध ग्रंथ पूछा जाएगा कुतुबन का तो आप बताएंगे मृगावती। ठीक है। राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किस कवि ने किया? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किस कवि ने किया, ये पूछा जाए तो आप इसका आंसर बताएंगे, आप इसका आंसर बताएंगे स्वामी, स्वामी अग्रदास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया। किसने किया? स्वामी अग्रदास ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मदनाष्टक के रचयिता किस कवि को माना जाता है? मदनाष्टक का रचयिता किस कवि को माना जाता है? तो मदनाष्टक का रचयिता जो है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें, मदनाष्टक ये खड़ी बोली में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है ये? खड़ी बोली में। मदनाष्टक जो है खड़ी बोली में रचित है। और इसके लेखक कौन है? रहीमदास जी। इसके लेखक कौन है? रहीमदास जी। इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। रहीमदास जी के अगर मूल नाम की बात की जाए तो इनका मूल नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। यानी रहीम दास को आप इस नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों को इसकी जानकारी ना रही हो, इस चीज को आप कंठस्थ कर लीजिए कि जो अब्दुल रहीम खान खाना है वही रहीम दास हैं। और मदनाष्टक रचना जो है, मदनाष्टक रचना इन्हीं अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि रहीम दास की ही मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, केशव दास को रीतिकाल के किस श्रेणी में रखा गया है? केशव दास को रीतिकाल के किस श्रेणी में रखा गया है, ये बताना है। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42। ठीक है। देखिए रीतकाल को तीन भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध में रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये तीन भागों में रीतिकाल को बांटा गया है। तो इसमें से केशव दास को रीतिकाल के किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीतिबद्ध श्रेणी में। इसमें रीतिबद्ध श्रेणी में केशव दास को रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध श्रेणी में। देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र जो है केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केशव दास को
रीतिबद्ध का कवि माना है, यानी कि ये रीतिबद्ध की श्रेणी में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल इनको अलंकारवादी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है इनको अलंकारवादी मानते हैं। और रीतकाल का प्रवर्तक कौन मानते हैं? रीतकाल का प्रवर्तक इनको मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। आगे का प्रश्न देखिए, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी जो है भूषण की रचना है। किसकी? भूषण की रचना है। ये वीर रस में लिखी गई है, वीर रस में रचित है ये शिवा बावनी। इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए, एक देखिए इन्होंने रचना लिखी थी शिवराज भूषण। शिवराज भूषण। और शिवराज भूषण से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये जो शिवराज भूषण इन्होंने एक रचना लिखी भूषण कवि ने, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये इसकी विषय वस्तु क्या है, ये या किससे संबंधित ग्रंथ है। इसको आप बताएंगे कि ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ये जो है अलंकार संबंधी ग्रंथ है। इसमें जो है 500 अलंकारों प्लस 284 छंदों का प्रयोग वर्णित है। इसमें शिवराज भूषण में 500 अलंकारों और 284 छंदों का वर्णन किया गया है। ठीक है। भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा है प्रश्न नंबर 44। भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप सोचिए, तब तक हम भारतेंदु युग के बारे में आपको कुछ अन्य जानकारियां बता देते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? आप सोच चुके हो तो ठीक है, नहीं सोच पाए हो तो हम आपको बता रहे हैं कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। किसको? भारतेंदु युग को। और आधुनिक काल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है। आधुनिक काल नाम किसने दिया था? और जो है द्विवेदी युग को अगर पूछ लिया जाए यहीं पे, द्विवेदी युग को किस नाम से जानते हैं? द्विवेदी युग को जानते हैं जागरण सुधार काल के नाम से। जागरण सुधार काल के नाम से हम किसको जानते हैं? द्विवेदी युग को। भारतेंदु युग को जानते हैं पुनर्जागरण काल के नाम से। और भारतेंदु युग को यानी कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। प्रश्न नंबर 45 देख लीजिए, भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है और इस युग के प्रमुख लेखकों का नाम बताइए। भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है, इस युग के प्रमुख लेखकों का नाम बताइए। तो भारतेंदु युग जो है देखिए माना जाता है, भारतेंदु युग जो है देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों की बात की जाएगी तो सबसे पहले इसमें आ जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आ जाएंगे। प्रताप नारायण मिश्र आ जाएंगे। आ जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट आ जाएंगे। बाल मुकुंद गुप्त आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? बाल मुकुंद गुप्त आ जाएंगे। आ जाएंगे। तो ये इस युग के प्रमुख लेखक। अगर इसके समय काल की बात की जाए कि भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है, तो इसमें अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग मत दिया है। तो ये सर्वमान्य मत 1857 से 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु युग जो है 1857 से 1900 तक माना जाता है। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तार सप्तक जो है इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। 1943
43 ईस्वी में। किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने किया था तार सप्तक का प्रकाशन। और इसी को जो है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। यहीं से जो है प्रयोगवाद का प्रारंभ भी माना जाता है। कहाँ से? यही तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ हम यहीं से मानते हैं। दूसरा तार सप्तक देखिए, तार सप्तक 4 हुए सब, तार सप्तक 4 हुए। दूसरा वाला जो प्रकाशित हुआ 1951 में, तीसरा वाला जो प्रकाशित हुआ 1959 में, और चौथा वाला जो प्रकाशित हुआ 1979 में। चौथा वाला जो प्रकाशित हुआ 1979 में। ठीक है। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यासों की बात करें तो ये हो जाएगा, देखिए, दादा कामरेड, दादा कामरेड, दिव्या, दिव्या भी इन्हीं का उपन्यास है। झूठा सच, झूठा सच भी इन्हीं का उपन्यास है। और झूठा सच देखिए 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, एक 1958 में, एक 1960 में। प्रथम भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में। ठीक है। ये 3 के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 3 याद रखेंगे आप। और ये जो है यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार माने जाते हैं ये। ठीक है। ये जितने अच्छे साहित्यकार थे यशपाल जी, उतने ही अच्छे क्रांतिकारी भी ये थे। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले आप बता दीजिए कि पहले सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1959 ईस्वी में। और चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1979 ईस्वी में। यानी कि 20 साल के बाद। एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि तीसरे और चौथे सप्तक के बीच में कितने वर्षों का अंतर रहा? तो 20 वर्षों का अंतर रहा। ठीक है, 20 वर्षों का अंतर रहा। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा जो है किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा जो है कहा जाता है महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। ये किस युग के हैं? ये छायावादी युग के हैं। ये किस युग के हैं? ये छायावादी युग के हैं। इनको जो है विशाल मंदिर की, इनको जो है विशाल मंदिर की, इनको जो है विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहते हैं। विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहते हैं किसको? जो है महादेवी वर्मा को। और इनका सबसे प्रिय प्रतीक अगर बात की जाए, इनका सबसे प्रिय प्रतीकों के रूप में जिसको इन्होंने उपयोग किया है वो दीपक और बादल है। इनका प्रिय प्रतीक जो है वो दीपक और बादल है। ठीक है। तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ये छायावाद से संबंधित है। विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी इनको कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार राजकुमार या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये दोनों बातें एक ही हैं। तो ये कहा जाता है पंत साहब को। ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है पंत साहब को। ये पंत साहब कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार। देखिए, पंत जो है कोमल कल्पनाओं का कवि भी इनको कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का भी कवि कहा जाता है। और पंत जी का अगर ये पूछा जाए किस दर्शन से ये संबंधित हैं, पंत जी किस दर्शन से संबंधित हैं, तो आप बताएंगे कि ये अरविंद दर्शन से संबंधित है। किस दर्शन से संबंधित है? अरविंद दर्शन से संबंधित है। ठीक है।
पंत जी की जो सबसे महत्वपूर्ण कविताएं थी वो जो है चिदम्बरा शीर्षक से प्रभावित हुई। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि जो है पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1968 में मिला चिदम्बरा के लिए। इसके लिए चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, ये आप बता दीजिए। तो ये माना जाता है प्रिय प्रवास को। किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को। इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। इसको लिखा किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसको लिखा। ठीक है, प्रिय प्रवास का देखिए, अगर हम बता दें इसके कुछ इससे संबंधित फैक्ट के बारे में, तो प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम जो है ब्रजांगना विलाप था। इसका पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास में भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा तक जाने का प्रस्थान का वर्णन है। विषय वस्तु आप देख लीजिए। इसकी विषय वस्तु जो है श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा जाने तक, बचपन से मथुरा तक जाने का वर्णन किसका है? श्री कृष्ण जी के। ठीक है, हरिऔध जी के प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास, आधुनिक काल का सूरदास अगर किसे कहा जाता है तो आप किसको बताएंगे? हरिऔध जी को। आधुनिक काल का सूरदास हरिऔध जी को आप बताएंगे। कलम का सिपाही लेखक कौन है? कलम का सिपाही लेखक जो है अमृत राय हैं। और अमृत राय थे कौन? अमृत राय प्रेमचंद जी के सुपुत्र थे। अमृत राय प्रेमचंद जी के सुपुत्र थे। और ये कलम का सिपाही, ये कलम गलत लिखा गया है। कलम का सिपाही जो है ये 1962 में ये प्रकाशित हुआ। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे। और ये इनकी क्या है? ये इनकी जीवनी है। ये अमृत राय ने क्या लिखी? जीवनी, कलम के सिपाही के नाम से। जो इनकी पत्नी शिवरानी देवी, इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, इन्होंने भी इनकी जीवनी लिखी। किस वर्ष लिखी थी? 1944 में। यूजीसी ने टेस्ट एंड प्रोफेसर के सिलेबस में भी शामिल है। किस नाम से लिखी थी? प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में के नाम से इन्होंने लिखी थी प्रेमचंद की जीवनी। और राम विलास शर्मा ने भी इनकी जीवनी लिखी, निराला की साहित्य साधना नाम से। जीवनी देखिए, नहीं, निराला की साहित्य साधना के नाम से लिखी जीवनी जो है रामविलास शर्मा ने। और ये जीवनी किसकी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और कमेंट में आपको एक चीज ये कमेंट करके बताना है कि प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद के बारे में ये दो जीवनियों के अतिरिक्त एक तीसरी जीवनी कौन सी है? तीसरी जीवनी इनके जीवन से संबंधित कौन सी है? और उसके लेखककार कौन है? मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है ये? तो ये जो है उपन्यास है। मुझे चाँद चाहिए ये जो है उपन्यास विधा की रचना है। ये लेकिन रचना है किसकी, ये पूछ लिया जाए तो ये है सुरेंद्र वर्मा की। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है ये, मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। इस रचना के लिए 1996 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। इस रचना के लिए उनको जो है वर्ष 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास विधा की रचना सुरेंद्र वर्मा की, 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सारा आकाश, सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है ये आपको बताना है। सारा आकाश जो है ये राजेंद्र यादव की रचना है। सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है। किसकी? राजेंद्र यादव की रचना है ये। और 1960 में जो है इसको इन्होंने लिखा था। 1960 में
सर्वप्रथम यह उपन्यास प्रेत बोलते हैं के नाम से 1952 में प्रकाशित कराया गया। सर्वप्रथम यह उपन्यास प्रेत बोलते हैं के नाम से 1952 में प्रकाशित कराया गया। राजेंद्र यादव के बहुत से अन्य उपन्यास भी हैं, जिसमें उखड़े हुए लोग, उल्टा, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल, मंत्रविद्ध। देखिए, जो 1 इंच मुस्कान 1963 में लिखी गई, उसको राजेंद्र यादव जी ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ लिखा था। राजेंद्र यादव की पत्नी थी मन्नू भंडारी। राजेंद्र यादव की पत्नी कौन थी? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी से इनका विवाह हुआ था 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में 1961 ईस्वी में इनकी राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी से रचना नामक पुत्री का जन्म होता है। जीवन के आखिरी दौर में दोनों लोगों का तलाक भी हो जाता है। बड़ी दुखद घटना होती है इन दोनों लोगों के लिए। तो सारा आकाश, अगर ये पूछा जाएगा किसकी रचना है, तो सारा आकाश जो है ये सारा आकाश जो राजेंद्र यादव की है। कौन सा उपन्यास दोनों लोगों ने मिल करके लिखा था? तो 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान दोनों का सह लेखन है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है, ये आपको बताना है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो संशय की एक रात, देखिए हम आपको बता दें, संशय की एक रात जो है, संशय की एक रात लिखी गई थी 1962 में। कब लिखी गई? 1962 ईस्वी में लिखी गई, और नरेश मेहता की रचना है। नरेश मेहता की ये रचना है। ठीक है, नरेश मेहता की ये रचना है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है मोहन राकेश। मोहन राकेश। मोहन राकेश ने 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। मोहन राकेश ने 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। इसमें अगर कुल अंकों की बात की जाए, आषाढ़ के एक दिन में, इसमें कुल 3 अंक हैं। कालिदास के जीवन पर आधारित यह नाटक है। और इनके जो और 2 नाटक हैं, एक तो ये हो गया आषाढ़ का एक दिन प्रसिद्ध नाटक, एक इनका प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस है। और एक आधे अधूरे, एक नाटक है इनका आधे अधूरे। आधे अधूरे जो है लहरों के राजहंस है 1963 में। 1963 में। और आधे अधूरे भी कब लिखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक साहित्य में जो है आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ये भी बनता है कि मोहन राकेश के किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? तो मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, 3 नाटक इन्होंने लिखे, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर के रचयिता माने जाते हैं सेनापति। सेनापति। ठीक है, इसमें जो है 394 छंद हैं। किसमें? कवित्त रत्नाकर में। कवित्त रत्नाकर में 394 छंद हैं। और ब्रज भाषा में भगवान राम की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। कवित्त रत्नाकर में ब्रज भाषा में भगवान राम की कथा का वर्णन इसमें किया गया है, यानी कि राम काव्य है। राम काव्य कवित्त रत्नाकर सेनापति का है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? विष्णु स्वामी। पूछ लिया जाए आपसे श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, तो रामानुजाचार्य आप बताएंगे। रामानुजाचार्य बताएंगे आप। राधा वल्लभ अगर पूछ लिया जाए, राधा वल्लभ संप्रदाय भी है।
राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश। और एक दो संप्रदायों को अगर आप जानते हो, आप याद कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम भी याद कर लेंगे, हम भी देख लेंगे। जो विष्णु स्वामी है वो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हो जाएंगे और राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए प्रश्न आया था टीजीटी 2016 में। ये सारे प्रश्न जो हम देख रहे हैं ये टीजीटी 2016 में आए थे और ये प्रश्न जो है कैंसिल कर दिया गया था। ये प्रश्न कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि ये गलत था। ये प्रश्न जो है ये गलत था, इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया था। तो ये इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। निर्धन के धन से तुम आई, निर्धन के धन से तुम आई में कौन सा अलंकार है? धन